श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। प्रिय दर्शकों, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय संहिता में मंत्र के अंतिम में या मंत्र के पद में हलंत्य शब्द होते हैं तो उनका उच्चारण एवं उनको हस्त स्वरों में किस प्रकार से लगाएंगे, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मंत्र में या पद में किसी में भी अंतिम में हलंत्य यानी अर्ध आधा ता आ रहा हो तो वहाँ आपको अपने हाथ में इस प्रकार से स्वर लगाने हैं। ता पे अंगुष्ठ और तर्जनी इन दोनों के मूल भाग को एक दूसरे से लगाना है। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, ता जैसे बोलेगा तो आपका अंगुष्ठ और तर्जनी इनका मूल भाग आपस में लग जाएगा ऐसे। आइए दृष्टांत के रूप में जानते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर मंत्र है माई वाह कामाधारणं भूयात। माई वाह कामाधारणं भूयात। माई वाह कामाधारणं भूयात। माई वाह कामाधारणं भूयात। आइए अब इसी से आगे जिस मंत्र में या जिस पद में अंतिम में न हलंत्य हो यानी कि न आधा हो तो आपको वहाँ पर अपने हस्त स्वर में अंगुष्ठ और तर्जनी इन दोनों के नख यानी कि नाखून को एक दूसरे से स्पर्श करना है। नाखून को नाखून से ही स्पर्श करना है। देखिए आप ध्यान से, अंगुष्ठ और तर्जनी इन दोनों के नाखूनों को एक दूसरे से स्पर्श करना है। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय संहिता में मंत्र में या पद में अंतिम में हलंत यानी अर्ध न हो तो आपको वहाँ अपने अंगुष्ठ और तर्जनी इन दोनों के नखों को यानी नाखूनों को एक दूसरे से स्पर्श करना है। तो आइए मंत्र के द्वारा दोनों दृष्टांतों को समझते हैं। जो रे वान्ना, जो रे वान्ना, जो रे वान्ना, जो रे वान्ना, जो रे वान्ना। तो आपने इसका उच्चारण और हस्त स्वरों में कहाँ लगेगा वो समझ लिया। अब इसी से आगे कहीं भी शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय संहिता में अंतिम में मंत्र में या पद में अर्धमा यानी कि आधा मा आ रहा हो तो आपको वहाँ अपने हाथ को मुष्टिक बनाना है यानी बंद कर लेना है। मुष्टिका जिसे कहते हैं, मुट्ठी बनानी है अपने हाथ में इस प्रकार से। आइए दृष्टांत के रूप में उच्चारण को और हस्त स्वरों को समझते हैं। इसी के आगे दिया है माहित्रीणाम मा, माहित्रीणाम मा, माहित्रीणाम मा, माहित्रीणाम मा। तो आपने माँ का उच्चारण और हस्त स्वरों में कहाँ लगेंगे वो जान लिया।
आइए इसी से आगे अब जानते हैं, कहीं भी शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय संहिता में अंतिम मंत्र में या पद में कहीं भी अर्ध का ट ङ, ध्यान से सुनिए, का ट ङ, का वर्ग का पंचम शब्द ङ, का ट ङ, ये अंतिम में हलंत्य हो रहे हों तो आपको वहां अपनी तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ के मूल भाग से यानी नीचे ऐसे करके झुकाना है, स्पर्श नहीं करना है, यानी कि छूना नहीं है, केवल तर्जनी उंगली को झुकाना है, नीचे करना है, छूना नहीं है। ध्यान से देखिए और समझिए, कहीं भी टा का ङ मंत्र के या पद के अंतिम में हलंत्य आ रहे हो तो आपको वहां अपनी तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ के मूल, अंगुष्ठ का जो यहाँ से अंगुष्ठ शुरू होता है, इसी अवस्था में यहाँ इसको नीचे झुकाना है, स्पर्श नहीं करना है। आइए दृष्टांत के रूप में जानते हैं। मातो मा मऊ का, मातो मा मऊ का, मातो मा मऊ का, मातो मा मऊ का, मातो मा मऊ का जैसे उच्चारण हो रहा है और स्वर लग रहे हैं हस्त स्वरों में, उसी प्रकार ट और ङ, ट और ङ, का ट ङ, इन तीनों में ऐसे ही स्वर लगेंगे और इसी प्रकार इसका उच्चारण होगा। आइए इससे आगे अब और जानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी संहिता में पद के रूप में गायत्री त्रिष्टु प, केवल पद में ही प हलंत दिया है, तो आपको वहाँ उस अवस्था और उस परिस्थिति में प पे अपने पांचों उंगलियों को एक दूसरे से स्पर्श कर लेना है। जैसे देखिए एक निवाला बनाते हैं, उसी प्रकार पांचों को ऐसे स्पर्श कर लेना है। आइए स्वर और शब्द समझते हैं इसके। गायत्री त्रिष्टुप, गायत्री त्रिष्टुप, गायत्री त्रिष्टुप, गायत्री त्रिष्टुप, गायत्री त्रिष्टुप। आपने पा का भी जान लिया। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय संहिता में अंतिम में इतने ही हलंत्य शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो मैंने आपको सभी का उच्चारण एवं हस्त स्वरों में कहाँ लगेंगे बता दिया। एक बात विशेष ध्यान रखिए, जितने भी हलंत्य शब्द हैं कोई भी द्वित यानी डबल नहीं होता है, लेकिन न और म, ये न और म जहाँ कहीं भी अर्ध आएंगे मंत्र के अंतिम में या पद में, तो आपको वहाँ इनको द्वित करना है। अन्य कोई भी शब्द है और वो हलंत भी है तो आपको उसको द्वित नहीं करना है, यानी डबल नहीं करना है। यही आए न और म कहीं भी मंत्र के या पद के अंतिम में हैं तो आपको इनको द्वित यानी डबल कर लेना है। जैसे दृष्टांत में मैंने पहले ही बताया था, जोरे वान वान, यानी न के साथ में एक न और लग गया, वान वान। ऐसे ही माहित्रीणाम, त्रीणाम, त्रीणाम, माँ से पहले एक माँ और लग गया, त्रीणाम। तो आज के विषय में इतना ही। सभी दर्शकों को धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमो नमः।